विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों की बारी है। राज्य में हुए चुनाव के बाद अब मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों में एनडीए को बढ़त भी मिल गई है। मगर बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीमांचल पर सबकी नजरें हैं। आरजेडी का गढ़ कहा जाने वाला सीमांचल अब तेजस्वी और महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गया और इस परेशानी की वजह बने हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की पतंग उड़ रही है और तेजस्वी के लालटेन पर बुझने का खतरा है, क्योंकि ओवैसी ने फिर तेजस्वी को पटखनी देते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर बढ़त बना ली है और 14 सीटों पर आरजेडी के वोट काटे हैं। रुझानों के मुताबिक कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर, ठाकुरगंज और बयासी से एआईएमआईएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी का एक खास प्रभाव रहा है। पूरे बिहार में सीमांचल ही वो क्षेत्र है जहां एआईएमआईएम ने पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ा। बता दें कि पूरे बिहार में ओवैसी की पार्टी कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 15 सिर्फ सीमांचल से ही है। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, जिसके कारण सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारा देखने को मिल रहा है। इस बार सीमांचल की कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जो जन समर्थन मिला, उसने महागठबंधन की नींद उड़ा दी। मुस्लिम बहुल सीटों पर बन रहा ये समीकरण काफी पेचीदा हो गया है, क्योंकि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ी, साथ ही सीमांचल की ये 24 सीटें जो कि पारंपरिक रूप से आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए एक मजबूत गढ़ रही थी, उस मजबूत गढ़ को, उस आधार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमजोर कर दिया। वहीं पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने यहां पर 5 सीटें जीतकर महागठबंधन के समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर एक तरह से महागठबंधन की नैया डुबो दी थी। एआईएमआईएम की इस जीत को महागठबंधन को सत्ता में आते आते रोक दिया था। बता दें कि एआईएमआईएम ने अमौर, बहादुरगंज, बयासी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हाल कांग्रेस और तेजस्वी का हुआ था, वही हाल 2025 के बिहार विधानसभा में देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़त बनाती है या यहाँ पर क्या नतीजे सामने आते हैं।